ऋणानुबंध यानी आप में मौजूद शारीरिक याददाश्त। ये खून के रिश्तों से हो सकती है, ये यौन संबंधों से भी हो सकती है। शरीर एक याददाश्त बना लेता है। इसे जेनेटिक मेमोरी कहना ठीक नहीं होगा। ऋणानुबंध माँ बाप से बच्चों में आने वाले अंश का असर नहीं है। ये उस स्तर पर नहीं होता। वंश से जुड़ा याददाश्त का एक स्तर होता है। आपकी त्वचा का रंग, नाक का आकार, आप कैसे बने हैं, आपकी जाति क्या है, ये अलग चीजें हैं। बात बस ये है कि अगर आप किसी का हाथ भी पकड़ेंगे तो ऋणानुबंध बन जाएगा। इसीलिए भारत में लोग ऐसे मिलते हैं। वो ऐसे नहीं करना चाहते, वो ऐसे प्रेम करते हैं। और कई चीजें हैं। वो कुछ पदार्थ नहीं देंगे, ना कोई आपको नमक देगा और ना आपसे लेगा। यदि आप उन्हें नमक देना चाहेंगे तो वो कहेंगे यहां रखिए। वो आपके हाथ से नहीं लेना चाहेंगे। तिल के बीज वो आपसे नहीं लेंगे। कुछ प्रकार की मिट्टी भी कोई आपसे नहीं लेगा। आप किसी को मिट्टी देना चाहते हैं, कोई भी मिट्टी, कुछ रीति रिवाजों में मिट्टी दी जाती है। आप नीचे रख दें, मैं इसे नीचे से ले लूंगा, कभी किसी के हाथ से नहीं, क्योंकि आपका ऋणानुबंध बन जाएगा। क्योंकि इस संस्कृति में हमेशा बंधन न बनाने और जीवन के बंधन को कम से कम रखने की जागरूकता है, बस जितना जरूरी हो। क्योंकि आप अपनी मुक्ति की दिशा में काम कर रहे हैं, तभी ये जागरूकता और ये संवेदनाएं आई हैं। तो शरीर हर तरह की नजदीकी याद रखता है, न सिर्फ दूसरों के शरीर के साथ, किसी भी तरह की भौतिक पदार्थ के साथ भी इसे याद रहती है। कुछ प्रकार के पदार्थ ऐसा ज्यादा कर पाते हैं, कुछ दूसरी चीजें कम कर पाती हैं। अगर किसी भी तरह का मेल जोल हुआ है, किसी भी तरह का मिलना जुलना हुआ है, अगर आप भीड़ में काफी लंबे समय तक रहे हैं, तो घर जाने पर सबसे पहली चीज होनी चाहिए नहाना। आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर दिन में 3, 4, 5 बार नहाना पड़ता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साधक के लिए दिन में कई बार नहाना अच्छा है। आपको बहुत ज्यादा नहीं नहाना चाहिए। पर ऐसा समय भी था जब मैं दिन में कम से कम 5 से 7 बार नहाता था। आजकल 2 बार नहाना तो निश्चित रूप से, कभी कभी 3 बार। 2 बार तो आपके लिए जरूरी है, ज्यादा अच्छा है। किसी के साथ कोई भी शारीरिक संपर्क होता है, मान लीजिए 6 मिनट के लिए, अगर आपने किसी का हाथ भी पकड़ा है, तो योग करने से पहले सबसे अच्छा होगा कि आप नहा लें। ये सफाई के लिए नहीं है, हम शरीर को साफ नहीं कर रहे, बात वो नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि कोई अशुद्ध है और आप अपना शरीर साफ कर रहे हैं। योग आपकी ऊर्जाओं को आप में संगठित करने का एक तरीका है। तो अगर किसी तरह का मेलजोल बहुत ज्यादा हुआ है, अगर मैं आकर किसी कार्यक्रम में बैठता हूं, मैं किसी को शारीरिक रूप से छू तक नहीं रहा, अगर मैं किसी कार्यक्रम में 2-3 घंटे बैठता हूं, तो सबसे पहली चीज नहाना। क्योंकि उस मेलजोल से एक तरह से आपकी ऊर्जा की समग्रता थोड़ी ढीली हो जाती है। तो जब भी आप घर जाएं, सबसे पहले नहाएं। नहाने का मतलब साबुन, शैम्पू ये वो नहीं है। पानी से भरी एक बाल्टी, बूम। Just water flowing over, it purifies. बहता हुआ पानी शुद्ध करता है। बिना धोए और रगड़े पानी शुद्ध कैसे कर सकता है? वैसे नहीं है। तो आपके शरीर में 72% पानी है। आप बस इस पर पानी डाल दीजिए, एक तरह की शुद्धि होगी। ये आपकी चमड़ी पर लगी धूल को धोने के बारे में नहीं है, वो तो वैसे भी होगा, वो एक अलग चीज है। पर बस पानी को अपने ऊपर बहाने से गहरे स्तर पर एक तरह की शुद्धि होगी। क्या आपने देखा है? मान लीजिए आप किसी दिन बहुत तनाव में हैं, आप बस फव्वारे के नीचे जाकर खड़े होते हैं, तो आप बाहर नहीं आना चाहते, आप बस वहां थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं। फव्वारे के उन 3 या 5 मिनटों ने आपके जीवन की कोई समस्या नहीं सुलझाई, पर जब आप बाहर आते हैं तो लगता है कि परेशानी चली गई, मानो नया जन्म हो गया। क्या आपने ये देखा है? आपको महसूस होता है कि परेशानी गई। इसकी वजह यह है कि इसका 2/3 हिस्सा पानी है। अगर इस पर से पानी सिर्फ बहता है तो कुछ चीजों में बदलाव आएगा।